हाथ में जूता लिए हो, क्या परेशानी है कि हाथ में जूता लेके जा रहे जूता में गंदा लग जाता है। अगर आँख में थोड़ा भी इलाज बचा है ना सर, तो एक बार इस मोहल्ले को आकर देख लीजिए, क्योंकि वोट के बाद आप देखने नहीं आते हैं। हैं? धमका देंगे तो पत्रकार डर जाएगा, तो ये आप अपने भी मन से दिमाग से हटा दीजिएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाओ तो वहाँ के वार्ड पार्षद धमकी देते हैं। तो मैं आपको खुली चुनौती मैं देता हूँ कि आपको जो करना होगा वो कर लीजिएगा, लेकिन हम लोग आम जनता की आवाज को उठाते रहेंगे। परिषद नहीं, ये कहा जाए कि नरक परिषद, तो इसमें कतई दो राय नहीं है। आइए देखिए, यहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं और किस स्थिति में पढ़ने जाते हैं। हाथ में जूता ले करके ये पढ़ने जाने पे मजबूर हैं, क्योंकि पूरी नगर परिषद के वार्ड नंबर 16 जलमग्न हो चुका है। अभी तो बरसात चालू भी नहीं हुआ है, ये तो टेलर है। आगे पूरी बरसात में क्या स्थिति होगी वार्ड नंबर 16 की, आप खुद समझ सकते हैं। आइए हम छोटे बच्चों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग इस पे मजबूर क्यों हैं। क्योंकि पढ़ाई शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और शिक्षा ज़रूरी है तो फिर बच्चे पढ़ने कैसे जाएंगे जब रोड ही सही नहीं रहेगा। बाबू किस क्लास में पढ़ते हो? यूकेजी में। यूकेजी में। तो हाथ में जूता लिए हो, क्या परेशानी है कि हाथ में जूता लेके जा रहे हैं? जूता में गंदा लग जाता है। पानी है, आप देख सकते हैं। एक बच्ची भी है, वो भी हाथ में जूता लेकर जाने पे मजबूर है। बाबू किस क्लास में पढ़ती हो? 2 में। 2 क्लास में। किस स्कूल में पढ़ती है? सरस्वती शिशु मंदिर की छात्रा है। और आप देख सकते हैं हाथ में जूता क्यों ली हुई है? पानी जूता में चल जाता है। देखिए, पानी जूता में चला जाता है, इसके कारण बच्चे हाथ में जूता लेकर जाने को मजबूर हैं। क्योंकि पढ़ाई शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यहाँ के जो भी नगर पदाधिकारी हैं या जो भी यहाँ के वार्ड साहब हैं, उनको इस पे ध्यान देना चाहिए। वोट मांगने के लिए तो दरवाजे खटखटाते हैं, लेकिन वही जनता पानी में डूबी रहती है, लेकिन पूछने तक नहीं आते हैं कि आपको क्या परेशानियाँ हैं। ऐसे वार्ड सदस्य को, ऐसे पदाधिकारी को डूब मरना चाहिए इसी नाली में आकर के, इसमें कतई राय नहीं है। और ये इंटरनेशनल मार्केट रक्सौल है, जो इंडिया और नेपाल का मुख्य मार्ग है। उस परिषद में, उस नगर परिषद की ये स्थिति है, तो बाकी बिहार में क्या स्थिति होगी, बाकी रक्सौल के पंचायतों में क्या स्थिति होगी, ये आप भली भांति समझ सकते हैं। चले यहाँ पे कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला है। आखिर वार्ड 16 नंबर वार्ड के जो वार्ड पदाधिकारी हैं वो इस पे ध्यान क्यों नहीं देते हैं। अब देख सकते हैं कि वार्ड नंबर 16 का जो है ये जल जमाव की क्या स्थिति है और यहाँ के लोग कैसे गुजर बसर करते हैं। आखिर वार्ड के द्वारा इस मोहल्ले की, इस गली के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है, आखिर क्यों उनको ये लोग वोट दे के जिताते हैं, आखिर वैसे लोगों का ये लोग बहिष्कार क्यों नहीं करते हैं कि वो लोग जागीर समझ लेते हैं कि ये मेरा जागीर है और मैं ही यहाँ का चुनाव जो है जीत के और मैं ही राज करूँगा, अलग राज करूँगा। तो इस बार वैसे वार्ड के जो पार्षद लोग हैं वो लोग सचेत हो जाएं, क्योंकि इस बार आपका जाना तय है। लगभग नहीं, पूरी तरह से तय है कि आप इस बार चुनाव नहीं जीतिएगा। तो चलिए, यहाँ के स्थानीय हैं, मैं इनसे बात करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर क्या समस्याएं हैं कि आज ये लोग उग्र होकर इस स्थिति पे हैं। एक बार कैमरा कीजिएगा उस साइड में, एक बार उस साइड में कैमरा कीजिएगा और आइए। एक बार मैं कहूँगा कि आप आइए और परेशानी देखत नहीं कि का परेशानी बा। तो वार्ड साहब के द्वारा ये काम नहीं करावल जा? ना नहीं करावल जा। तो वैसन लोग के लेकिन वोट काहे देवे? काहे दे हम ना दे हम। तो बहिष्कार करी लोगिन, वैसन लोग के वोट मत दी लोगिन। आओ तो भगा दी कि तू का काम कइले बारे, तू आओ तेरा वोट मांग। भगा देबे करे। हम तो बढ़नी खरारा धइले बनी आई लो वोट मांगे तो नरक में रहे वाला आदमी ना वही नगर पालिका किए को था। नगर पालिका थोड़े हो चाची, तो नरक परिषद। हाँ, नरक परिषद नाम के है नगर परिषद, लेकिन ओरिजिनल में देखी तो नरक परिषद। हमारा सामने आ जाइए वोट मांगे तो हम पक्का कहता नहीं कि वो लोग जौन हो तो हम पूरा कह दें। आप सोच सकते हैं वार्ड साहब, कृपया आप लोग संभल जाइए, क्योंकि इस बार जो है ना आप लोग के स्वागत के लिए झाड़ू और खरहारा का व्यवस्था किया गया है। तो आप लोग विकास नहीं किए हैं तो कृपया इस मोहल्ले में आने का कोशिश नहीं कीजिएगा। चलिए, और भी बंधु हैं, मैं उनसे बात करूंगा। आखिर
इतने दिनों से ये नगर परिषद में है और पहले से यहाँ पे घर है, लेकिन आज तक इस मोहल्ले का, इस गली का विकास नहीं हुआ। आखिर क्यों? देखिए, बात यहाँ पे ये होता है कि जब भी मतलब वोट का समय आता है, मतलब लगभग मतलब 12 साल से हम लोग यहाँ पे रहते हैं। जब भी वोट का समय आता है तो जो साहब हैं अब्बास जी, वो यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि अच्छा, अब्बास जी यहाँ के वार्ड पार्षद? जी जी बिल्कुल, अब्बास जी यहाँ के वार्ड पार्षद हैं। कितने दिनों से हैं? लगभग यहाँ पे जब से हम लोग यहाँ घर है तब से वहीं हैं। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं है कि वो अपना जागीर समझ लिए हैं, जनता को अपना गुलाम समझ लिए हैं कि जब जीतेंगे तब हम ही जीतेंगे? अब शायद लगता है यही बात है, तो तब तो वो मोहल्ला में विकास नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो ये सोचते हैं कि हाँ वार्ड हमारा अपना घर है तो वार्ड में काम करते। लेकिन क्या होता है कि जब वोट का समय आता है तो वो आते हैं और बोलते हैं कि रास्ता पास हो गया है लेकिन आगे बनेगा, रास्ता पास हो गया है वोट के बाद बनेगा। इतने दिनों से हमेशा जब ये बोला गया है कि पास हो गया है बन जाएगा, लेकिन जीत जाने के बाद क्यों नहीं बनता है? तो नहीं बनता है। यानी कि जनता को चूतिया बनाया जाता है। हाँ बिल्कुल, अगर वो ये समझते हैं कि हाँ बेवकूफ़ बनाओ और राज करो, बस जब भी वोट आए तो हाँ बोल दो कि हाँ रास्ता पास हो गया है। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, बार बार उनको वोट दे के जिताना, तो उनका आप लोग बहिष्कार क्यों नहीं करते? बिल्कुल बहिष्कार होगा। और हम ये सोच रहे हैं कि हाँ बस अब जो विकास करेगा वहीं कुर्सी पे रहेगा। अब जो हो चुका है हो चुका है। देखा गया है, हमेशा देखा गया है कि परिवर्तन जब जब हुआ है तब तब गली मोहल्ले का विकास हुआ है। बिल्कुल, परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन होते रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की वजह से परिवर्तन होगा तब उन लोगों के भी मन में डर रहेगा कि अगर मैं विकास का कार्य नहीं करता हूं तो मुझे भी जनता लात मार के भगा देगी। बिल्कुल ऐसा होना ही चाहिए। अगर मतलब 500 में 200 में वोट बिकना नहीं चाहिए। जो भी लोग हैं अपने जागीर में लौट जाएं और बस ये होना चाहिए कि हाँ जो विकास करेगा उसे एक बार मौका देने की कोशिश करें। लेकिन बस अक्सर ये भी देखा गया है कि वोट के एक दिन पहले रात का जो कंडीशन होता है उसमें दारू पिलाओ, मियाँ मांस खिलाओ और वोट लो। लेकिन अगर दारू मांस की बात है तो मैं दारू मांस नहीं खाता हूँ। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मन अक्सर देखा जाता है बिल्कुल, कि वोट के एक दिन पहले रात में दारू मांस और पैसे का बौछार होता है और वैसे लोग जीत जाते हैं जो लोग विकास का कार्य नहीं करें। ऑब्वियसली बात है कि विकास कार्य नहीं करेंगे, जब पैसों से वोट खरीदेंगे तो वो विकास का कार्य कहाँ से करेंगे? हाँ, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इसलिए मैं अपने जनता से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप दारू मांस पे बिकते हैं तो आप अपने फैमिली को बेचते हैं। इससे क्या होगा कि आपके मोहल्ले का जो आपका मोहल्ले का विकास है वो नहीं हो पाएगा और इसके दोषी आप होंगे। का अर्थ ये होता है मत का दान, मन का दान। अगर आप अपना मन ही, अपना जागीर ही जब बेच देते हैं तो आप क्या विकास सोचिएगा? हाँ, तो उससे घटिया इंसान तो कोई होगा ही नहीं जो अपने मन का दान करने की जगह मन को बेच दे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अपने मोहल्ले का विकास करने के लिए मैं फिर से अपने वार्ड पार्षद से कहना चाहता हूं कि अगर आंख में थोड़ा भी इलाज बचा है ना सर, तो एक बार इस मोहल्ले को आकर देख लीजिए, क्योंकि वोट के बाद आप देखने नहीं आते हैं। तो एक बार आके देख लीजिए कि मोहल्ले का हाल क्या है। और आपको इस मोहल्ले से वोट चाहिए ना सर, तो एक बार देख के इस समस्या का निदान करवा दीजिए प्लीज सर। ये नगर परिषद में आने के बावजूद भी आज तक मुझे नाली नहीं देखने को मिला। जब नाली ही नहीं बनेगा तो पानी का बहाव जो है, पानी कहाँ जाएगा? रोड पे ही लगेगा। बिल्कुल है, जो अगर नाली नहीं बनता है तो कोई पानी रास्ते पे ही रहता है और रास्ते पे रहेगा तो बच्चों को आने जाने में बहुत तकलीफ होती है, बच्चों और औरतों को तकलीफ होती है। सबसे बड़ी चीज ये है कि मान लीजिए कि रोड भी बना दिया जाए, पीसीसी मान लीजिए कर दिया जाए, पिच कर दिया जाए और नाली ही ना बने तो क्या होगा? बिल्कुल, रोड से पहले नाली चाहिए, नाली के बाद रोड, क्योंकि ये दोनों आवश्यक है, बहुत ही जरूरी होती है। तो बस यही कहना है कि हाँ ऐसा होना चाहिए और विकास होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो वार्ड पार्षद अब्बास जी, आपसे खुली चुनौती यहाँ की जनता दे रही है और आपके मन में अगर ये होगा कि हम लोग धमकी देंगे, धमका देंगे तो पत्रकार डर जाएगा, तो ये आप अपने भी मन से, दिमाग से हटा दीजिएगा। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अगर किसी वार्ड में जाके और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाओ तो वहाँ के वार्ड पार्षद धमकी देते हैं। तो मैं आपको खुली चुनौती मैं देता हूं कि आपको जो करना होगा वो कर लीजिएगा, लेकिन हम लोग आम जनता की आवाज़ को उठाते रहेंगे और आगे की कार्रवाई के लिए भी अगर आम जनता उतरती है तो हम उन लोगों का भी सहयोग उसमें करेंगे। इसी तमाम खबरों के साथ मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं New 24 बाइट रक्सौल। जय हिंद।